नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम खुशबू है एंड वेलकम टू माय चैनल माय गार्डन सेंटर लाइफ। होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जिस खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सोरा का प्लांट। एक्सोरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसको हम वेस्ट इंडियन जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं एंड इट्स अ नेटिव टू ट्रॉपिकल एशिया। और इसकी दो वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। पहली है ये टॉल वैरायटी जो काफ़ी हार्डी होती है, और दूसरी है ये ड्वार्फ वैरायटी जो थोड़ी सी टेंडर होती है एज़ कम्पेयर टू टॉल वैरायटी। एंड इसके जो लीव्स और फ्लावर्स का साइज़ है वो भी छोटा होता है उसके कंपैरिजन में। तो ये वाली है हमारी ड्वार्फ वैरायटी। तो जो टॉल वैरायटी होती है इसको अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो इसकी हाइट आराम से 5 से 6 फीट तक ग्रो हो जाती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अगर आप भी अपने एक्सोरा के प्लांट पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं और फ्लावरिंग को और अच्छे से बूस्ट करना चाहते हैं तो आज मैं सब टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी आपके साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए आप, इसके बंच का साइज़ कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और एक बारी ये फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो 2-3 वीक तक ऐसे ही बने रहते हैं, झड़ते नहीं हैं। तो ये तो हो गई इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसकी केयर की। तो केयर में सबसे पहले बात करेंगे हम सनलाइट की। जो सनलाइट, इसको सुबह 5 से 6 घंटे की सनलाइट अगर आप दोगे तो इसके जो फूलों का कलर है वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। इतनी धूप मिलने पर इसकी जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी अच्छे से होगी। और अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे बहुत हार्श सनलाइट होती है दिन में तो इसको 12 बजे के बाद की धूप से बचाने की ज़रूरत होती है। उस टाइम आप इसको कहीं शेडी एरिया में रख दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो लीव्स हैं इसकी वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी और इससे प्लांट डैमेज हो जाएगा। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इतनी हार्श धूप नहीं होती तो आप इसको पूरे दिन की सनलाइट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बात हो गई सनलाइट की। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। तो इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद है। वाटरिंग के बीच में इतना गैप आप दें कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट बनी रहे और ड्राई ना हो। अगर ड्राई हो गई तो वो इतना पसंद नहीं है इस प्लांट को। मॉइस्चर पसंद है सॉइल में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है इस प्लांट को। और इसकी सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आप 1/3 रिवर सैंड, 1/3 वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग और 1/3 जो हमारी गार्डन सॉइल होती है वो लेके मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और इसमें इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा प्लांट। और इसको ऐसे मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें पानी खड़ा होता है, क्योंकि उसमें फिर इसको फंगस भी लगने का डर रहता है और रूट रोट होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए इसकी सॉइल को आप हमेशा वेल ट्रेंड ही बनाएं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम इसके फर्टिलाइज़र्स की। तो फर्टिलाइज़र इसमें कोई भी नाइट्रोजन रिच ना डालें आप, वो इसकी लीव्स वगैरह की ग्रोथ ज़्यादा करेगा, फ्लावर की नहीं करेगा। इसमें आप पोटैश डाल सकते हैं, वो ग्रैन्यूल और लिक्विड फॉर्म दोनों में मिल जाता है। और उसके बाद आप इसमें जो बनाना पील होता है उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं या उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। और कई बार क्या होता है कि जो ये लीव्स होती हैं ये येलो होने लग जाती हैं, वो उसका कारण होता है कि जो एसिडिटी कम हो गई है सॉइल में, उससे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है प्लांट्स। तो उसके लिए आप इसमें 2 टेबलस्पून भर के टी लीव्स डाल सकते हैं, तो उससे एसिडिटी मेंटेन हो जाएगी। और इसकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर आप ब्रांच कट कर देते हैं तो ये इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं हम। और जहाँ से भी आप कटिंग करेंगे वहाँ से 2 ग्रोथ लेगा, 2 शूट डेवलप होंगी, तो उससे आपका जो प्लांट है वो और डेंस होगा। और जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो प्रूनिंग आप ज़रूर करें अपने प्लांट की। और ध्यान रखें कि प्रूनिंग आप मानसून में ही करें इस प्लांट की, क्योंकि ये इसका ग्रोथ का टाइम होता है और बहुत ईज़िली कोप अप कर जाएगा प्लांट आपका।
जो भी स्ट्रेस होगा प्रूनिंग से उससे, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए प्रूनिंग और रिपोर्टिंग आप तब भी करें तो मॉनसून सीज़न में ही करें इस प्लांट की। ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाएगा अगर आप मॉनसून सीज़न में इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो प्रोपगेशन इसका बहुत इजी है। मॉनसून सीज़न में आप इसकी कटिंग के थ्रू इसको बहुत ईज़िली प्रोपोगेट कर सकते हैं। किसी भी लूज़ मीडियम में जैसे कोकोपीट वगैरह में इसकी कटिंग को आप लगा दीजिए तो आपको एक बढ़िया हेल्दी सैपलिंग मिल जाएगा, जिसको आप फिर ट्रांसफ़र करके एक नए प्लांट में डेवलप कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं जो मुझे करनी थी आज की वीडियो में, और मैंने कर भी ली है। तो अब हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने फर्टिलाइज़र की बात कर ली, हमने प्रोपोगेशन की बात कर ली, हमने वाटरिंग की बात कर ली, हमने सनलाइट की बात कर ली। तो हमने सब एरियाज़ कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आंसर करने की आपको। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।